लास्ट टाइम में जितने छोटे नोट्स होते हैं ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। रिजल्ट जल्दी खत्म होता तो अपने लगता है यही खत्म हो गया, यही खत्म हो, याद तो नहीं होगा, पर कॉन्फिडेंस है ना बहुत बड़ी चीज होती है यार। और कॉन्फिडेंस आ जाता तो लगता है हो गया हो गया हो गया। मैं 2012 में जब पीटी था तो मैं 2010 वाला मेंस लिखा हुआ था, 12 वाला जब प्री आया तो 12 वाले प्री से पहले पढ़ाई नहीं की। कि अपने अलग कॉन्फिडेंस में रहते, अपने लगता है 10 में ही पास हो गया था, बीए फाइनल में ही पास कर गए थे, 1.5 महीने पढ़ गए पास कर गए थे, तो इस बार तो हो ही जाएगा। वो कोई 7 जुलाई को प्री होना था 2012 के, तो पहले तो एकदम ही नहीं पढ़े, 1 जुलाई के आसपास पढ़ाई शुरू की थोड़ी सी। और वो थोड़ा सा हमारा किस्मत काम कर रही थी कि 7 जुलाई से बढ़ा के 14 जुलाई कर दिया, 7 दिन का सरकार ने आगे बढ़ा दिया। तो अब 13-14 दिन में जितना पढ़ा गया उतना पढ़ लिया। पर पहले आप एकदम नहीं पढ़े हुए होते तो फिर जैसा पढ़ा जाए उतना ही पढ़ा जाता है। फिर दिमाग में उस टाइम ये बातें ज्यादा आती थी कि यार नोट्स से कुछ ही नहीं होगा। स्टूडेंट आपकी लाइफ में भी आती है, अपने को ये भी पढ़ लेना चाहिए, वो भी पढ़ लेना चाहिए। और फिर तब हम ऑप्शनल दिया करते थे, तो ऑप्शनल के अंदर लोग कहते भी थे कि यार तू तो खाली नोट्स पढ़ता है, वो फलाना बंदा 7 साल से ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, उसने तो 3 का मेंस भी दिया था, 7 का मेंस भी दिया था, 8 का दिया था, 10 का दिया था, 12 का दे रहा है इस बार। और पहले सारे भूमि होते भी ऐसे। या अब आपके हुआ है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाते हैं, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम मान के चलते थे कि इस बार तो नहीं होगा, इस बार तो एक्सपीरियंस लेंगे, अगली बार सिलेक्शन करवाएंगे, ये पक्का पक्का ही हुआ करता था। तो प्री वाले जैसे 14 को पेपर है तो 13 वाले दिन मेरी सुबह से टांगे दूजनी शुरू, और मुझे लगे तेरे को तो ये भी नहीं आ रहा, तेरे को तो ये भी नहीं आ रहा। शाम को मेरे को दिलीप सर ने फोन किया, तब तक मैं थोड़ा सीनियर हो गया था। सर ने फोन तो इसलिए किया कि तेरा सेंटर कहाँ है, जयपुर में, यदि नजदीक सेंटर है तो पेपर होते फटाफट स्प्रिंग बोर्ड आ जाना ताकि आंसर की बनाएंगे, एक पेपर चाहिए आंसर की बनाने के लिए। अब भी फोन करते हैं प्री वाले जो बच्चे होते हैं उनको कह के रखते हैं भाई नजदीक सेंटर हो तो फटाफट अपने कोचिंग आ जाना, तो आंसर की बना लेंगे पेपर को देख के। अब मैंने सर को, हाँ सर मेरा सेंटर तो वहां आया है, छोटी चौपड़ा है। सर ने कहा यार तो दूर है, चल छोड़, मैं किसी और से पूछता हूँ, जिसका नजदीक सेंटर होगा उसको बुला लूंगा, पर तू भी आ जाना, शाम तक आ तो जाना, तो आंसर की बनाने में थोड़ी हेल्प करोगे, डालनी पड़ेगी उसको, बनानी पड़ेगी। तो मैं ठीक है। पर वो लास्ट में फोन रखते रखते मेरी आवाज भर आ गई, मैं रोने वाला सा हो गया सर के सामने। तो यार क्या हुआ क्या हुआ, सर का इतना पूछना था अपने, तुम ढहा ढहा करके रोए एकदम वैसे कि कई बार कोई आदमी पूछ लेता है तो आपको रोना ज्यादा आता ना यार। तो मैं यूं एकदम यूं, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, मैं सर मत कल प्री फेल हो जाऊंगा। तो सर तू प्री कैसे फेल हो जाएगा ऐसे, अरे पिछली बार ही पास हो गया था, तब तो कुछ पढ़ाई नहीं की थी, 1.5 महीने पढ़ा था तू तो भी पास हो गया था। मैं सर पिछली बार में पढ़ा था, इस बार तो मैंने पढ़ाई नहीं, कुछ ही पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं पढ़ाई की, इतने दिन क्या कर रहा था। मैं सर अब कुछ ही कर दो, पर मैं पढ़ा नहीं, इतने दिन तक मैं रूम पे बैठा था, यूं बैठा हुआ था। तो सर ने कहा अब तेरे क्या बाकी रह गया बता। तब वो शाम को लगभग 7 बजे, 6 बजे 7 बजे के आसपास का टाइम, क्या बाकी रह गया। तो मैंने सर को कहा सर एक तो मेरे पूरी पढ़ी है, एंशिएंट में पढ़ा, गुप्त काल के आगे वाला वो मैंने एकदम ही नहीं पढ़ा, गुप्त काल के आगे वाला। और मैं मेरे मॉडर्न इंडिया के अंदर जो नेशनल मूवमेंट पूरा बाकी पढ़ा, उससे पहले वाला तो पढ़ लिया, और कुछ नहीं पढ़ा। तो सर ने कहा और मैं को और तो मेरे मिडिवल तो कंप्लीट कर ली मैंने, विजयनगर बहमनी सर मेरे को वापस थोड़े से, बस लास्ट टाइम फिर ये लगता है ये भी नहीं पढ़ा हुआ, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, मैं विजयनगर बहम। तो सर ने कहा फिर सारा बाकी पढ़ा है तेरे तो, मैं सारा नहीं, पर सर इतना इतना है। तो सर ने कहा कि मेरे वाले जो 3 रजिस्टर है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तू कितने घंटे में कर सकता है। तो मैंने कहा आप वाले तीनों रजिस्टर मैं 4 घंटे में निपटा देता हूँ, पूरी हिस्ट्री निपटा देता हूँ, सिंधुगढ़ सभ्यता से लेके 47 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मेरे लिए 4 घंटे की बात है। आप वाले नोट्स सर मेरे पतले से नोट्स हुआ करते, तो तू पढ़ता क्या। तो मैं वो यूनिक गाइड आती थी एक मोटी सी, तो यूनिक गाइड पढ़ता रहता हूँ। सर ने कहा छोड़ उसके गोली मार यूनिक गाइड के, मेरे वाले नोट्स में ये जो चीजें बताई ये कितनी घंटे में कर लेगा, मैं 2। तो जब पूरे में 4 घंटे में सल्टा देता हूँ तो आधा ही बचा होती तो मैं 2 घंटे में कर दूंगा। सर ने कहा 7 बजे 9 बजे सो जाना और 2 घंटे में फटाफट पढ़ दे। मैंने वो सारे पढ़ दी। मगर सर इससे क्या होगा, अब सवाल बाहर से आ जाएगा। सर ने कहा सवाल अब जहां से आएगा आएगा, अब रात को तू कर भी क्या सकता है, और पहले पढ़ाई करनी थी, थोड़ा डांटा यूं। फिर कहा इससे होगा ये, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुझे लगेगा मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है ना, और कॉन्फिडेंस से पेपर पास होता है। राजवीर ये हौसलों की जंग है, किताबों से कब तक लड़ते घूमोगे रे, कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर, मोटी। अब भाई मेरे 9 बजे तक वो हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई, पर नींद फिर भी नहीं आए। अपने को लगे कि जीवड़ा सर ने भले कितना ही कहो पर पास तो तू नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले दिन मेरे हिस्ट्री में 100 में से 97 क्वेश्चन सही थे। हालांकि वो पेपर बेहद सिंपल था, उस साल हमारे खूब सारे लोगों के 92, 93, 89, 90 ऐसे क्वेश्चन सही थे, पर 97 तो एक्सेप्शन था। कि मैं 97 ही क्या 98 थे शायद, एक क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट किया था, उसके अंदर एक डिलीट किया था, 2 मेरे गलत थे, तो मेरे वो लास्ट में जाके 96 हो रहे थे, 192 नंबर थे उस पेपर के अंदर। तो शाम को मेरे को दिलीप सर ने फोन किया वापस, मैं गया ही नहीं, वो पेपर सर ने मना कर दिया था, तो मैं गया ही नहीं, मैं आके सो गया। मेरा पूरी रात की नींद थी, मैं 4 बजे सोया, तो सुबह जाके 9 बजे के आसपास तो पेपर ही था। तो सर का मेरे पास शाम को फोन आया, कैसा हुआ तेरा पेपर। तो मैं सर अच्छा हुआ है। तब तक सर की आंसर की आ गई थी, मैंने आंसर की मिला ली थी। तो तेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। मैं सर 98।
क्योंकि एक होता क्या है कि स्टूडेंट वो जो डिलीट वाला होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो हमेशा अपना सही मानता है। गलत माना ही नहीं जाता, आपने लगता अपने वाला सही है यार, दूसरे वाला। तो मैं सर 98। सर ने कहा क्या? मैं सर 98। 98 सही है तेरे? मगो हाँ। नहीं नहीं, इतने नहीं हो सकते, आंसर किसी एक बार दोबारा मिला। माइनस सही नहीं किए होंगे तूने। मगर माइनस सही नहीं मेरे, मेरे को 2 गलत है। सर ने एक बार वापस मिला के सर को फोन किया, कितने सही है? मैं 98। सर ने कहा अब किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहेगा कि मेरे 98 सही है। तेरे से कोई नया स्टूडेंट जो भी पूछे कितने सही, तू कहेगा 85। वरना लोग टेंशन में आ जाएंगे कि मेरिट ऊपर जाएगी। और ये तेरे को 2-4 लोग होंगे ऐसे सही होंगे जिनके 98 ऐसे सही होंगे, वरना इतने सवाल ज्यादा सही नहीं हो सकते। तो कम बताना। फिर कोई पूछता है किसी को 36 सही हो गए, किसी को 87 सही हो गए। आप विश्वास, हालांकि वो पेपर सिंपल ही था, उसमें हमारे खूब सारे लोगों के ऐसे सही होंगे। आरपीसी को डाउट हुआ था हम पे कि इन्होंने नकल की है, इसलिए आरपीसी ने हमारे सेंटर चेंज कर दिए थे। हमारा मेंस का सेंटर आना था जयपुर, आरपीसी ने हमारा सेंटर अजमेर। तो मतलब केवल 300-400 लोगों के जिनके वो 90 से ऊपर नंबर जा रहे थे, उनका सेंटर अजमेर किया, और भयंकर किया। अब मेरा सेंटर अजमेर, मेंस के पेपर से 2 दिन पहले मैं गया अजमेर। वहां पे जाके कोई सर के जानकार थे, उनको फोन करो, सर ने कहा वहां जाके रह जाना, वो तेरी व्यवस्था कर देंगे। वहां जाके मैं रहा। अगले दिन एग्जाम होना है, अब मैं परसों गया, एक दिन बीच में खाली, कल एग्जाम होना है। उस दिन सुबह सुबह मैं पढ़ूं, इतने मेरे दोस्त का वापस फोन आया, कहाँ है तू? मैं अजमेर हूँ। अजमेर क्यों है? तो मैं यार तेरे को बताया था ना यार, हमारे वो 300-400 लोगों के सेंटर इन्होंने अजमेर टिका दिए। आरपीसी ने वापस चेंज करके जयपुर किए हैं। आरपीसी लगा कि ये सेंटरों में सेटिंग करते हैं, इसलिए उन्होंने पहले अजमेर टिकाया। अब मैं उस दिन वापस भाग के वापस यहाँ जयपुर आया, फिर यहाँ जयपुर पेपर दी। तो ये वो सर वाली बात मुझे आज भी याद आती है कि लड़ाई केवल कॉन्फिडेंस की है। जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तब तो आपको नहीं आता है वो सवाल भी लिख देते हो, और तुक्का मारते हो वो भी सही होता है। मुझे याद आता है एक आईएएस के मेंस में क्वेश्चन आया था कि मलेशिया में राष्ट्रवाद के कारण बताओ, और मेरा मलेशिया पढ़ा हुआ ही नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं आया उसके अंदर। पर मेरे को इतना पता था कि मलेशिया में अंग्रेजों का राज था। अब मैंने सोचा कि यार भारत में भी राज किसका था? अंग्रेजों का। तो भारत में राष्ट्रवाद के कारण रहे होंगे, वही मलेशिया में रहे होंगे, और मलेशिया में नए तो आने से रहे। तो मैं भारत वाले टेक के आ गया उसके अंदर, जहां जहां मलेशिया लिखा, जहां भारत लिखना था वहां वहां मलेशिया 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 लिख दिया। मैंने घर पे आके चेक किया, एग्जैक्टली वो के वो थे। ये कॉन्फिडेंस का खेल है कि आपको बाकी चीजें इतनी आती है कि आपके तुक्के भी सही पड़ जाते हैं, और वरना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आती चीज आदमी गलत कर लेता है। मतलब ऊपर लिखा हुआ गोविंदपुरा हत्याकांड, फिर भी नीचे नीमूचना टिका देता है वो, उसके दिमाग में बाद नीमूचना चलता रहता है। तो याद रखना है ना।